देखो प्रश्नावली 13.1 में माध्य है। माध्य के मैंने 3 सूत्र लिखवाए, प्रत्यक्ष माध्य, कल्पित माध्य और पग विचलन माध्य। किसी भी विधि से करो आंसर सेम आता है। ठीक है, किसी से भी कर लो चाहे आप, जरूरी नहीं है कि प्रत्यक्ष से करें। प्रत्यक्ष सबसे सीधी पड़ती है तो उससे कर लिए, पग विचलन से कर लो या दो चीज से कर लो। फिर अगर नाम से सवाल आता है तो क्या करेंगे, नाम से सवाल आता है तो उसके तो हमें माध्यिका का सवाल आएगा, वो कर लेंगे। और अगर आपको दूसरी विधियां समझ में आ जाती है तो अच्छी बात। इस प्रश्नावली में थ्योरी में जो लिखा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। थ्योरी में जो लिखा है वो इतना सा इंपॉर्टेंट है कि क्या ज्ञात करना है, बस इतना या पता होना चाहिए आपको कि ज्ञात क्या करना है। बाकी थ्योरी से कोई मतलब नहीं है। जो सारणी बनी हुई आएगी, चाहे माध्य हो, माध्यिका हो या बहुलक हो, तीनों प्रश्नों में सारणी बनी हुई आएगी, वो सारणी ने उसी से प्रश्न होगा। बस नीचे की लाइन पढ़ लो प्रश्न में तो कि ज्ञात ज्ञात क्या करना है, माध्य ज्ञात क्या करना है। जैसे पहला सवाल में क्या ज्ञात करना है, माध्य, और यह सारणी बनी हुई है। पेपर में भी ऐसी सारणी बनी हुई आएगी, बस उस सारणी को बनाना है आपको। पेपर में आडी आएगी, आपको खड़ी करना है सारणी को बस। पौधों की संख्या, पहले क्या है, पौधों की संख्या। फिर लिखा हुआ है घरों की संख्या। ये सारणी ऐसी कैसी बनानी है जो किताब में बनी हुई है। 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। और घरों की संख्या है 1, 2, 1, 5, 6, 2, 3। ठीक है, ऐसी ऐसी सारणी बनी आएगी, ऐसी ऐसी खड़ी सारणी बना देनी है पहले तो। चाहे सवाल माध्य का हो, बहुलक का हो या माध्यिका का हो, किसी का भी सवाल हो, ऐसी जैसी सारणी बनानी है। प्रश्न में क्या देखना है कि ज्ञात क्या करना है, माध्य, बहुलक या माध्यिका, उसका सूत्र लगा देंगे। ठीक है, आपको क्या ज्ञात करना है इसमें, माध्य क्या ज्ञात करना है। माध्य का सूत्र क्या पढ़ा था आपने, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। मतलब आपको एक तो एफ चाहिए, एक एक्स चाहिए, और उन दोनों का गुणनफल चाहिए। ये चीजें चाहिए। एफ कहां से मिलेगा, एफ आपको प्रश्न में दिया होगा। एफ कहां दिया होगा, प्रश्न में दिया होगा, बारंबारता प्रश्न में दी होगी। ये जो पहला कॉलम तो वर्ग अंतराल होगा, पहला कॉलम तो किसका होगा, वर्ग अंतराल, 10 से 20, 20 से 30 ऐसे लिखा होगा, वो एफ नहीं है। बाकी जो बचा हुआ क्या है, ये एफ है। ये क्या है, बारंबारता। इसका मतलब क्या है कि 8 से 10 पौधे किस घर में लगे हुए हैं, 6 घरों में। 6 घरों में कितने पौधे हैं, 8, 9 हो सकते हैं। 10, 11 पौधे किसमें, 2 घरों में। 12, 13 पौधे किसमें, 3 घरों में। तो ये एक बारंबारता है। ठीक है, तो पहली लाइन में क्या मिलेगा आपको, वर्ग अंतराल। दूसरी लाइन में क्या मिलेगा, बारंबारता। बारंबारता मतलब इसको किससे लिखेंगे अपन, एफ से। एफ मिल गया आपको, ये पेपर में भी मिलेगा, इसको नहीं निकालना। निकालना क्या है आपको, एक्स। क्या निकालना है, एक्स क्या होता है, वर्ग चिन्ह क्या होता है, ये लिखवाया था ना मैंने, एक्स का मतलब एक्स होता है वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं कि इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो। पर आपको भाग देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, जोड़ने की जरूरत भी कैसे नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट देख लो इसके बीच में क्या आ रहा है। बताओ 2 और 1, 0 और 1, 2 के बीच में क्या आता है, 1। 2 और 4 के बीच में क्या आता है, 4 और 6 के बीच में क्या आता है, 6 और 8 के बीच में, 8 और 10 के बीच में, 10 और 12 के बीच में, 12 और 14 के बीच में। क्योंकि आप भाग जोड़ते हो, 2 का भाग देते हो, 2 का भाग देने का मतलब आधा करना होता है, मतलब बीच की संख्या ढूंढता है। और क्या करता है, बीच की संख्या। तो आप जोड़ोगे जब भी 10 और 8, 18, 18 में 2 का भाग दोगे तो 9, 6 और 8, 14, 14 में 2 का भाग दोगे तो 7। तो आप भाग दो या डायरेक्ट बीच की संख्या ही लिख दो, बात एक ही तो है। ठीक है, अब एक्स मिल गया, एफ मिल गया। अब क्या ढूंढना है, एफ एक्स। क्या करना है, एक्स।
एफ एक्स कैसे मिलेगा, एफ को किससे गुणा कर दें, एक्स से गुणा कर दो, तो वो क्या बन जाएगा, एफ एक्स, ये एफ एक्स। भाई एफ एक्स गुणा में तो होता है ना दोनों, ये देखो एक को एक से गुणा किया तो भाई ये एफ है, ये एक्स है, तो इन दोनों को गुणा करना है। 3 को 2 से गुणा किया तो, 5 को 1 से गुणा किया तो, 7 को 5 से गुणा किया तो, 9 को 6 से गुणा किया तो, 11 को 2 से गुणा किया तो, और 13 को 3 से गुणा किया तो मिल गया। अब क्या ढूंढना है इसके बाद, सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा का मतलब मैंने क्या बताया था, इन सब का जोड़, जो एफ एक्स में लिख रहा है उन सब का जोड़। तो एफ एक्स में जो जो लिख रहा है उनको जोड़ो, 6 और 1 7 और 5 12 और 5 17 और 4 21 और 2 23 और 9 32 का हासिल का दूसरा अंक ढूंढो, कहां है, यहाँ है। 3 और 3 6 और 5 11 और 2 13 और 3, मतलब सिग्मा एफ एक्स कितना आया, 162। नीचे क्या चाहिए आपको, सिग्मा एफ, मतलब जितने एफ है उनको क्या करना है, जोड़ना है। तो एफ कहां पर है, ये रहा, इनको जोड़ो, कितना आया, सिग्मा एफ 2 और 1 3 और 1 4 और 5 9 और 6 15 और 2 17 और 3, सिग्मा एफ आपके पास 20 आ गया। सिग्मा एफ एक्स कितना आ गया, तो बस। भाई सिग्मा का मतलब मैंने बताया था क्या होता है, जोड़। किसका जोड़, जो इसके अंदर लिखा हुआ है। तो आपको एक तो मिल ही गया था, फिर एक्स निकाला, फिर एफ एक्स निकाल लिया। एफ एक्स कैसे निकालेंगे, कि दोनों को गुणा करके। अब सिग्मा के अंदर क्या लिख रहा है, एफ एक्स, मतलब एफ एक्स को क्या करना है, जोड़ना है। तो जितने भी एफ एक्स है उनको क्या कर दिया, जोड़ दिया। सिग्मा एफ का मतलब है कि एफ को क्या करना है, जोड़ना है। तो जितने भी एफ है उनको क्या कर दिया, जोड़ दिया। मान लिख दो, माध्य को किससे लिखते हैं, एक्स बार से। किससे लिखते हैं, तो एक्स बार बराबर कितना होगा, सिग्मा एफ एक्स कितना आया, 162, और सिग्मा एफ कितना है, 20। मैंने आपको बता रखा है कि 0 जब भी आता है तो उसका तो भाग मत दो, उसको तो वापस लिख दो, ठीक है। 2 का भाग दे देते हैं, वैसे भी 2 का भाग दोगे तो 10 बार ही तो जाएगा, या 0 को वापस लिख दो, 1 लिख के। 2 का भाग 2 इसमें कितनी बार जाएगा, 8 2 16, 2 1 का कितनी बार गया, 81 बार। अब 0 क्या करेगा, दशमलव लगा देगा, 1 0 है तो 1 अंक छोड़ के क्या लगेगा, मतलब कि आंसर क्या है, 8.1। अब अगर आंसर को तरीके से लिखना है, 3 नंबर का सवाल है, तो तरीके से लिखना होता है। तो पूछा क्या था, प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रति घर कितने किसकी ज्ञात करनी है, प्रति घर माध्य पौधे, मतलब आपने माध्य निकाला ना, माध्य किसका निकाला, पौधों का, कि हर घर में कितने पौधे हैं, लगभग 8.1 पौधा हर घर के पास आ रहा है। वैसे तो किसी में 1 था, किसी में 0 भी था, किसी में 10 थे, किसी घर में 12 थे, पर औसत निकाले, मतलब सभी के कितने आ रहे हैं, तो वो क्या हो गए, 8.1। जैसे आपके परसेंट निकालते हैं, किसी के 75% बनी, इसका मतलब क्या है कि उसकी 6 के 6 सब्जेक्ट में कितने नंबर आए, 75 नंबर। किसी में तो 80 आए, किसी में 65 भी आए, किसी में 90 आए, पर अगर सभी का बराबर कर दिया जाए तो कितने हो रहे हैं, उसके बराबर 75, वो प्रतिशत होता है, ठीक है। तो माध्य निकालने के लिए सूत्र है, ये है, सारणी ऐसे खड़ी बनानी है, 2 कॉलम एक्स्ट्रा बनेंगे, एक एक्स का जो बीच का होगा, एफ एक्स, एफ को 1 से गुणा करना है, उनको जोड़ दो, भाग दे दो, आंसर आ जाएगा। आंसर में नीचे लिख देंगे कि जो आया वो पूछा क्या है, कि पौधों की, किसका माध्य निकाला है आपने, पौधों का, तो कि भाई प्रतिगर पौधे कितने हैं, 8.1। नंबर 2 में, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी का परिचय दिया गया है, इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात करनी। माध्य क्या ज्ञात करना है, माध्य दैनिक मजदूरी। तो देखो क्या क्या दिया है आपको, एक तो यहाँ लिखा हुआ है दैनिक मजदूरी, कितना लिखा हुआ है, दैनिक मजदूरी, किसमें है, रुपयों में, ठीक है। भाई एक दिन का कितना कमाता है एक कर्मचारी, वो पैसे लिखे हैं। अब माध्य दैनिक ज्ञात करें, मतलब ये एक आदमी के औसत देखा जाए तो कितने रुपए पाते आ रहे हैं एक दिन में, ठीक है। पर सैलरी किसी की कम, किसी की ज्यादा है, ठीक है। 500 से 520, 500 से कितने, 520 रुपए तक, और 520 से 540 रुपए तक,
और 540 से तो 60 रुपए तक, 560 से तो 80 रुपए तक, और 580 से 600 रुपए तक। कितने आदमियों की है? ये 12 आदमियों की सैलरी है। ये कितने की है? 14 आदमियों की तनख्वाह इतनी है, 8 आदमियों की इतनी है, 6 और 10। ये क्या है? आपको श्रमिकों की संख्या, श्रमिकों की मतलब काम करने वालों की संख्या। इसको मैंने क्या बोला था आपको? बारंबारता लिखना है इसको, दूसरे वाले बोला। ठीक है, चलो वर्ग चिन्ह निकालना है। ओए, वर्ग चिन्ह निकालना है। वर्ग चिन्ह मैंने क्या बोला था? भाग मत दो, डायरेक्ट बीच की संख्या निकालो। 500 और 520 के बीच में क्या आएगा? 510। और यह आपको नहीं आ रहा, एक बार भाग देके देख लो। 500 और 500 1000, 1020 में 10 दो का भाग दोगे तो कितना आएगा? 510। फिर देख लो यहाँ कितने का अंतर है, 20-20 का। सेम ऐसा का ऐसा ही लिखते जाओ फिर। तो अगर ये एक बार पहली लाइन में पता नहीं लग रहा तो पहली लाइन खुद सोच, भाग देके देख लो कितना आएगा? 510। 520 और 540 के बीच में 550, 500, 500। अरे जितना अंतर यहाँ होता है उतना ही अंतर यहाँ होता है। अगर आपको नहीं आ रहा निकालना तो पहली संख्या कैसे निकालेंगे? दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दिया, 510 आ गया। फिर यहाँ देखो तो अंतर कितने का है? 20 का है ना। 500 और 520 में अंतर कितने का है? तो इनमें 20-20 जोड़ते जाओ। 510, 10 में 20 जोड़ा तो 30, 30 में 20 जोड़ा तो 50, 50 में 20 जोड़ा तो जो अंतर वहां होता है वही अंतर यहाँ रहता है। अब अगर मान लो आपको प्रत्यक्ष विधि से सवाल करना है, जिससे मैंने ये पहले किया था, उसी से सवाल करना है, तो आप क्या करोगे? अब एफ को किससे गुणा कर दोगे? एक्स से। तो क्या आ जाएगा? एफ एक्स आ जाएगा। फिर जो भी आएगा उन सबको क्या करोगे? जोड़ लोगे, उसमें इसका भाग दे दोगे। ये कितना है? ये शायद 50 है ना। उसने बोला था ना 50 मजदूर है, तो वैसे 50 का जोड़ लो। वैसे 12 14 26, 26 और 8 34, 34 और 6 40, 40 और 10। हालांकि ये पर्सन में ज्यादातर दिया होता है, ठीक है, पर फिर भी जोड़ लो। अब देखो क्या करना है इसके बाद? ये इसको इससे गुणा कर लोगे, यहाँ लिख दोगे। अब गुणा करने के बाद सबको जोड़ देना, इस सूत्र में मान रख देना, आपका क्या आ जाएगा? आंसर। पर मुझे क्या है, तीनों विधियां कम से कम एक एक सवाल में तो बतानी है भाई। एक बार कल्पित माध्य भी बतानी है, एक पग विचलन भी बतानी है, तो मैं तीनों विधियां बताऊंगा। इसलिए एक एक सवाल तो तीनों विधि से करूंगा, फिर बाकी विधि से सारे सवाल प्रत्यक्ष विधि से कर दूंगा, पर एक एक सवाल सब विधि से करना है। तो अब इसको अपन दूसरी विधि से करेंगे, ठीक है। पहले अपन ने कौन सी से पढ़ा? प्रत्यक्ष से। अब कौन सी से पढ़ेंगे? कल्पित विधि से, कल्पित माध्य विधि। कौन सी विधि? कल्पित माध्य विधि। आंसर इससे भी आएगा, आप चाहो तो इसको करके देख लेना। बस यही तो करना है, इसको इससे गुणा करना है भाई। 0 का तो 0 आ जाएगा, 12 को 51 से, 14 को 53 से, 8 को 55 से गुणा करके सबको जोड़ के इसका भाग दे देना, आंसर आ जाएगा। पर मुझे तीनों विधियां बतानी है, इसलिए अलग अलग बता रहा हूं। अगले सवाल में अलग बताऊंगा, फिर बाकी के सारे सवाल एक विधि से कर देंगे। कल्पित माध्य विधि, तो माध्य का सूत्र क्या होता है कल्पित माध्य विधि में? ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। सिग्मा एफ तो चाहिए, मैंने रख दिया। अब यहां क्या चाहिए? एक तो ए और एक डी। तो ए क्या मैंने बोला था आपको मानना है, ए क्या करना है? मानना है। मानना कि ये कितना है? बीच वाला मान लो, इनमें से 550 मान लो। बीच में है ना, देखो 2 इसके ऊपर है, 2 इसके नीचे, तो बीच वाला मान लो ना। बीच में क्या है? 550। तो ये बराबर कितना मान लिया आपने? 550। डी का सूत्र क्या पढ़ाया था मैंने? एक्स माइनस ए, एक्स आई। इस एक्स आई का मतलब ये है कि x1, x2, x3, x4, x5। मतलब ये पहली लाइन में जो लिखा है वो x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये x4 है, ये x5 है। इसमें से क्या घटाना है? ए क्या है आपके पास? 50। मतलब 510 में से क्या घटाना है? तो 50। बताओ कितना बचेगा? माइनस का 40। 530 में से 550 गया तो माइनस का 550 में से 550 गया तो 570 में से 550 गया तो 20, और 590 में से 550 गया तो। अब देखो ये फिक्स है, जो संख्या आप मानोगे बीच की मानी वो तो 0 आएगी। वो तो क्या आएगी भाई? उसी में से वो संख्या घटेगी तो 0 आनी है। और इस 0 के ऊपर तो हमेशा माइनस आएगा, 0 के नीचे क्या आएगा?
प्लस आएगा। और ज्यादातर संख्याएं सेम आती है, बहुत ज्यादा चांसेस सेम ही आती है, ऊपर की नीचे की संख्या सेम आएगी। कर जरूरी नहीं है हर बार ही सेम आए, थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है। क्या हो सकता है? चेंज भी हो सकती है, पर ज्यादातर चांस है कि सेम आएगी। पर यह जरूर है फिक्स है कि आप माइनस लगाना भूल जाओ घटाने में, तो कोई याद रखना जीरो से ऊपर हमेशा माइनस की जो भी बचेगा वो माइनस का बचेगा। चाहे 550 में से 510 घटा के 40 लिख दो, फिर 20 लिख दो, पर फिर देख लो कि यहाँ जीरो आ रहा है, जीरो से ऊपर ऊपर माइनस, जीरो से नीचे नीचे प्लस। क्यों? क्योंकि इससे ऊपर हमेशा छोटी संख्या रहेगी और इससे नीचे बड़ी संख्या रहेगी, तो प्लस क्या आएगी? डी भी आ गया आपके पास। डी आने के बाद क्या निकालना है? एफ डी। क्या निकालना है? तो एफ को डी से गुणा कर लो, एफ को डी से। पहले इन दोनों को गुणा किया था, अब इन दोनों को गुणा कर लेंगे। अगर इसके आगे पग विचलन चलेंगे तो एक सारणी और बन जाएगी, फिर इन दोनों को गुणा कर लेंगे। बात तो एक ही, बस थोड़ा सा आगे चलना होता है, थोड़ी संख्या। देखो यहाँ 510 थी, कितनी सी रह गई? 40। छोटी हुई की हुई संख्या, पहले 510 था, अब कितना रह गया? तो ऐसे छोटी हो जाती है। चलो, अगर अपन पग विचलन चेक करते तो उसमें क्या भाग, किसका भाग देना होता है? एच का। अब एच का भाग देते, एच कितना है यहाँ पर? वर्ग अंतराल कितने का है? 20 का। तो 20 का भाग दे दो, बताओ ये कितनी छोटी हो जाती है? 2 रह जाता, ए 1 रह जाता, ए 0, ए 1, ए 2, फिर और छोटी हो जाती है संख्या। संख्या छोटी होती जाती है जैसे विधि आप दूसरी लेते हो। आगे देखो, एफ डी, एफ यहाँ पर है, डी यहाँ पर है, गुणा करो एफ को डी से। 0 का तो 12 को 4 से गुणा किया तो 48, किसका आएगा? माइनस। 14 को 2 से गुणा किया तो 28, और 0 का 8 को 0 से गुणा किया तो 6 को 2 से गुणा किया तो, और 0 का 10 को 2 0 है ना, 2 0 4 एकम। अब आपको क्या चाहिए? सिग्मा एफ डी। क्या चाहिए? तो सिग्मा एफ डी के लिए क्या करोगे? इनको सबको जोड़ दो भाई, एफ डी वाला कॉलम है, इनको जोड़ो। देखो माइनस माइनस का अलग जुड़ेगा, प्लस प्लस का अलग जुड़ेगा। तो पहले माइनस माइनस वाला देख लो कितना हुआ। 0 का 8 8 16 का, हासिल का 1 4 2 6 1 7, ये तो हुआ माइनस का 760। इसको अलग जोड़ लो। 400 में 120 जोड़ा तो कितना हुआ? 520। ये किसका है? प्लस का। अब देखो, क्योंकि मैंने 7 क्यों नहीं जोड़ा? क्योंकि माइनस वाला तो घटता है ना प्लस वाले में से, इसलिए माइनस वालों को अलग जोड़ लो, प्लस वाले को अलग जोड़ लो। अब इसमें से माइनस वाले में से घटेगा, तो घटेगा तो कितना बचेगा? घटाओ। 0 में से 0 गया तो, 6 में से 2 गया तो, 7 में से 5 गया तो, माइनस का बचा या प्लस का? माइनस का 240। तो यहाँ क्या लिखते हैं? यहाँ पर माइनस का जोड़ने में याद रखना कि माइनस का अलग जोड़ लेंगे, प्लस का अलग जोड़ लेंगे, फिर आपस में उनको घटा लेंगे, तो फाइनल जो भी उसका जोड़ है वो बच जाएगा। अब इसमें क्या करना है? बस मान रखना है। मान रखो इस वाले में, माध्य को x बार से लिखते हैं। a का मान कितना है? आपने माना है, खुद ने कितना माना है? 550 प्लस यहाँ कितना? एफ डी का मान माइनस का, माइनस वाला हमेशा अपन कोष्टक में रखते हैं। सिग्मा एफ का मान कितना है? 50, 550। ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस 240 बटा 50। 0 से 0, 5 का भाग 24 में कितनी बार जा रहा है? 2। 5 एकम 5 20, कितना बचा? 24 के पास 4 बचा हुआ है, पर अब भाग नहीं जाता तो क्या लगाएंगे? और 40 हो गया, 40 में कितनी बार गया भाग? 8 बार। तो कितना है? 4 अब ये प्लस का है, माइनस का है तो घटेगा, तो x बार बराबर कितना आ जाएगा? 550 में से कितना घटाना है? 4.8। दशमलव वाली संख्या दशमलव में से घटती है, तो यहाँ क्या लिख दूंगा मैं पीछे? 0। 0 में से 2 नहीं जाता, दाएं उधार ली, 10 में से 8 गया तो यहाँ कितना बच रहा है? 9। 9 में से 4 गया तो कितना बचा? 5, और यहाँ 4, यहाँ तो कितना बचा? फाइनल 545.2। ये आपका क्या है? माध्य मजदूरी। प्रति माध्य मजदूरी है ना, उस श्रमिकों की मजदूरी निकालनी थी ना आपको, तो माध्य मजदूरी कितनी आ गई आपके पास? माध्य मजदूरी कितनी है? 545.2। इसमें रुपये में ना है, अरे मजदूरी रुपये में है तो रुपये में आंसर आएगा ना। देखो
क्वेश्चन नंबर 3 में आपको माध्य दिया हुआ है 18 और आपसे पूछा है लुप्त बारंबारता ज्ञात कीजिए। सारणी लिखता हूं मैं जब तक आप उसको लिखो तब तक। आपको इस प्रश्न में क्या दिया हुआ है, पहले से माध्य दिया हुआ है। माध्य कितना है? 18 रुपए। देखो पढ़ो में प्रश्न में दिया हुआ है माध्य जेब खर्च कितना है बच्चों का? 18 रुपए। और माध्य का सूत्र क्या होता है? माध्य एक्स बार बराबर कितना होता है बोलो? सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। माध्य कितना दिया हुआ है? 18 दिया हुआ है, तो यही तो लिखना है। अभी इन दोनों का मान लिख देंगे यार, भाई इधर तो 18 आ ही जाएगा। आपसे क्या पूछा है? लुप्त बारंबारता का मान। लुप्त मतलब जो संख्या में नहीं है, देखो एक दे रखा है ना यहाँ, इसका मान ज्ञात करना है। पहले क्या निकालेंगे अपन? एक्स। एक्स कैसे आएगा? इन दोनों के बीच का। बताओ 11 और 13 के बीच में क्या आता है? फिर 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 और इसके बाद तो ही। इसके बाद क्या निकालेंगे? इसके बाद क्या निकालना है? एफ एक्स निकालना है। अरे सूत्र के हिसाब से चल रहा हूं मैं, सूत्र में क्या पूछा है? सिग्मा एफ पूछा है, मतलब एफ है मेरे पास, उसको जोड़ना है। एफ एक्स निकालना है। अब एफ जो सूत्र लगा रहा हूं उसी हिसाब से सारणी बना रहा हूं। एफ एक्स मतलब एफ का एक्स के साथ गुणा। गुणा करो, 12 को 7 से गुणा करेंगे तो 14 को 6 से गुणा करेंगे तो, अरे पायड़ा तो आता होगा। 16 को 9 से गुणा करेंगे तो, अब 13 को 18 को 13 से गुणा करना है। अब इसमें क्या, 18 का पारा 13 बाहर नहीं आता, तो पहले क्या करेंगे? 18 का 3 बार बोल लो। 18 को 3 से गुणा किया तो 54 का हासिल का, और 18 एकम 18। 18 में एक 5 जोड़ा तो 23, तो कितना आ गया? 220 को एफ से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 20 एफ ही आएगा इसका। तो 22 को 5 से गुणा करेंगे तो, और 24 को 4 से, 4 चौक 16 का हासिल का, 4 2 8 1। अब क्या निकालना है आपको? सिग्मा एफ और सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ क्या होगा? इन सबको जोड़ना है। एफ वाले को क्या करना है? जोड़ना है। तो जोड़ो, ये 13 7 और 6 13, 13 9, चलो ऐसा करो ना, 13 13 26, और 26 है 9 33। भाई 26 में 10 जोड़ोगे तो 36 आएगा ना, ये कम कर लो 33। फिर ये एक तो जुड़ेगा ही नहीं। 33 में 5 जोड़ा तो 40 से 4 44 प्लस क्या आया? ये 44 प्लस क्या आया? चलो यहां जोड़ते हैं। 4 में 4 जोड़ा तो 8 में 4 जोड़ा तो 12 में 4 जोड़ा तो 16 में एक तो जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा ना, बाद में लिख देंगे ना इसको तो प्लस करके, प्लस 20 एफ। भाई ये तो अलग से जोड़ना पड़ेगा ना, ये इंग्लिश वाला है ना, तो इसको जो भी आएगा उसके पीछे क्या लिख देंगे? प्लस का कितना है? 20 एफ। सिग्मा एफ एक्स बराबर, हाँ यहां तक 16 हुआ था। 16 6 22 का हासिल का 8 8, 16 में हासिल का 2 जोड़िया तो 18, 18 में 4 जोड़ा तो 32 में 3 जोड़ा तो 22 में 3 जोड़ा तो 25 में 0 जोड़ा तो 25 में 1 जोड़ा तो 26 में 9 जोड़ा तो 33 का हासिल का 3, हासिल का 3 में देखो तीसरा अंक कौन सा है? 13। 3 1 4 2 6 2, ये थोड़ी जोड़ना है, ये तो 20 एफ है ना। मैंने जानबूझ के इसीलिए जोड़ा ताकि आप भी वहां गलती जरूर करते, ठीक है, क्योंकि वह संख्या दिख रही है, तीसरा अंक है, आप भी जोड़ देते। तो इसको जोड़ना, उसको तो अलग से जोड़ना है ना, 20 एफ अलग से लिख दिया ना। अब मान लो आपको पता नहीं लगे कि आप क्रम से जोड़ो, बीच में पता ही नहीं लगे तो जुड़ जाए तो गलती से, तो क्या करना है? गलती से नहीं जुड़ेगा इसके क्या कर दो भाई, इसको नहीं जोड़ना है, ठीक है भाई। वहां तो ये कहलाता नहीं जुड़ा, पर यहाँ यार इस एफ को तो नहीं जोड़ोगे, पर बाद में ये 2 जोड़ दोगे आप, तो ये गलती मत करना, पेपर में भी गोला कर देना आप भाई, ये नहीं जोड़ना, इसको प्लस अलग से लिखना है। 16 6 22 का 2 हासिल का
2, 16, 18, 18, 4, 22, 22, 3, 25, 25 रेट 26, 26 और 9, 35 का 5 हासिल का 3, 3 रेट 4, 4 और 2 6, 6 और 2 नहीं जोड़ना, 6 1 तो कितना आ गया 752 प्लस 20F। ठीक है, एक सवाल ऐसा जरूर आता है जिसमें आपसे लुप्त बारंबारता पूछी जाएगी, मतलब कि ये नहीं दिया होगा एक संख्या में से, तो उसमें ध्यान रखना है, जोड़ने में गलती मत करना। अब सूत्र में क्या रखना है, मान बताओ सिग्मा एफ की जगह कितना रखना है 752 प्लस 20F, तो 752 प्लस 20F, नीचे सिग्मा एफ की जगह 44 प्लस एफ। 44 कल भी किया था ना एक छोटा सा सवाल जिसमें ये पूछा था आपसे, कुछ कोई एक संख्या पूछी थी आपको पता हो तो, और वो सारणी छोटी वाली थी, अपने वर्ग अंतराल नहीं था। हाँ एक्स जो भी पूछा था वो तो कुछ भी लिख दो, मान लो पी भी लिख सकते हैं। पर अब देखो ये भाग में तो इधर जाते किसका हो जाएगा गुणा, अरे भाई एफ का मान ज्ञात करना है तो अब इधर उधर भेजना तो पड़ेगा ना, तो इसको इधर भेज देता हूं क्योंकि भाग में ना इधर आते किसका हो जाएगा, तो 18 किससे गुणा होगा 44 से, प्लस 18 किससे गुणा होगा एफ से भी तो गुणा होगा भाई, दोनों से होगा ना गुणा, तो बराबर इधर क्या है पहले से 752 प्लस 20F, 18 को 44 से गुणा करना है, 18 का पारा 4 बार बोला तो 72 का 2 हासिल का 7 ऊपर गया, 72 में वापस 7 जोड़ा तो 89 सॉरी 79 प्लस ये कितना है 18F, कितना है 752 प्लस, आपको एक का मान ज्ञात करना है तो एफ वालों को एक तरफ और बाकी को, तो ये 752 इधर आ गया 792 के पास, तो इधर आते किसका हो जाएगा, और ये 18F इधर गया तो किसका हो जाएगा माइनस का, 792 में से 752 घटाओ, 2 में से 2 गया तो 9 में से 5 गया तो 7 में से 7 गया तो बराबर 20 में से 18F गया तो 2F, मुझे F का मान चाहिए तो ये 2 भी कहां भेज दूं उधर, इधर गुणा का है तो उधर जाते किसका होगा, तो F बराबर कितना आ गया, और ये सवाल आ सकता है इस बार 3 नंबर में, क्यों आ सकता है देखो सारणी तो बनी बनी, इधर सवाल भी थोड़ा बड़ा हुआ, कैलकुलेशन भी है ना, बाकी में इतनी कैलकुलेशन नहीं है, इसी सवाल में इतनी कैलकुलेशन है, इसलिए 3 नंबर में आने के चांस है। 5 देखो क्वेश्चन नंबर 4 और बाकी के बच्चे सवाल 6 7 8 9 कल घर से करके लाने हैं, सारे ऐसे के ऐसे ही है, सेम टू सेम वही सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। ठीक है, बाकी मैं भी बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि कल मैं परसों नहीं बताऊंगा, परसों सारे सवाल में बताऊंगा, पर आप करोगे तो आपको ज्यादा आएगा क्योंकि सारे सवाल एक जैसे हैं, इसलिए बाकी के कितने बचे, मैंने 4 तो मैंने बता दिए ना, 3 बता दिए, चौथा चल रहा है, टोटल सवाल 9 है, कितने बच रहे हैं 5, बाकी के 5 में से जितने आते हैं उतने आप करना, ये थोड़ा अलग सवाल था इसलिए मैं बता रहा हूं। अरे इसमें देखो और सवाल में इस सवाल में कोई अंतर है क्या, सारणी में कोई अंतर है क्या, क्या अंतर है, क्या क्या अंतर है, कहा ये यहाँ क्या अंतर है बेटा, वेरी गुड ये अंतर है, क्योंकि पहले सारणी ऐसी थी कि 50 के बाद 52, यहाँ 52 के बाद क्या, यहाँ 52 आता था, जो यहाँ खत्म होता था वही यहाँ स्टार्ट होता था, पर वो नहीं आ रहा आपकी बात, ये अंतर है इसमें। तो इसमें क्या करना होता है, इसमें अगर ऐसी सारणी आ जाए, चाहे वो माध्य की हो या माध्यिका की हो या बहुलक की हो, चाहे किसी की भी वो सारणी अगर ऐसी आ जाती है तो उस अगर वर्ग अंतराल को आपको वही रेगुलर पहले जैसा बनाना है, मतलब जहां खत्म हो रहा है वहां से स्टार्ट होना चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, जहां खत्म हो रहा है वहां से स्टार्ट करने के लिए 0.5 जोड़ेंगे और 0.5 घटाएंगे, 0.5 किसमें जोड़ेंगे, जिसको क्या करना है वर्ग अंतराल को नियमित वो जैसा पहले है वैसा ही बनाना है, जहां खत्म होता है वहां से स्टार्ट होना चाहिए। इस सारणी में क्या हो रहा है 50 के बाद 52 आ रहा है, 52 के बाद यहाँ 52 से स्टार्ट पहले ये हो रहा था 61 63, फिर 63 से स्टार्ट हो रहा था 65, हमेशा जहां खत्म होता है वहां से स्टार्ट होता है वर्ग अंतराल। अब इसमें छोटी जो छोटी सीमा है उसमें तो क्या करेंगे 0.5
घटा देंगे, और जो बड़ी सीमा है उसमें क्या करेंगे 0.5 जोड़ देंगे, तो इससे वर्ग अंतराल क्या हो जाएगा रेगुलर। देखो उन 50 है, यहाँ 50 में से 0.5 घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई 49, तो ये घटेगा जब बचेगा 0.5 घटाया तो 0.5 बचेगा, तो कितना बच गया 49.5, क्या बचेगा। अगर घटाना फिर भी नहीं आ रहा तो ऐसे घटा लो, 50 में से क्या घटाना है 0.5, तो यहाँ दशमलव के बाद 0 लिख दो, दाएं उधार लेंगे कितना आया 10, 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ कितना बचा 9, 9 में से 0 गया तो 9, यहाँ कितना है 4, क्या बचा 49.5। इसमें आपको 0.5 जोड़ना है, देखो इधर घटाना है इधर जोड़ना है, इसमें 52 में जोड़ेंगे 0.5 तो कितना हो जाएगा 52.5, अरे ये होगा ना भाई, इसमें घटाया और इसमें क्या किया जोड़ा, सेम ऐसे ही यहाँ देखो, यहाँ घटाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 53 है ना, यहाँ तो कितना हो जाएगा 52.5, इधर क्या हो जाएगा 55.5, 55.5, देखो सेम सेम आ गया, जहां खत्म हो रहा था वहां से स्टार्ट हुआ, हुआ नहीं हुआ, पहले 52.5, यहाँ भी 52.5, इसमें से घटाओ 56 में से 0.5 जाएगा तो कितना बचेगा 55 और 58 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा 58.5, 59 में से 0.5 घटाएंगे तो 58 और यहाँ कितना आ जाएगा 61, यहाँ 62 में से घटाएंगे तो, और इधर चलो घटाना नहीं भी आता हो तो भी मैं एक दूसरा तरीका बताता हूं, घटा के तो लिखना ही है पर कैसे लिखना है वो बताओ। जब भी वर्ग अंतराल ऐसे आ जाए रेगुलर संख्या नहीं हो, मतलब ये छूट तो कुछ भी नहीं रहा वैसे, 52 के बाद 53 ही आता है, पर मैंने क्या बोला था निम्न सीमा शामिल होती है बड़ी सीमा शामिल होती नहीं है, तो बेहतर है 52 किसमें शामिल होगा भाई, यहां भी तो 52 नहीं है, तो फिर 52 शामिल किसमें करेंगे, फिर 52 तो छूट ही गया एक तरह से भाई। कल बताया था ना मैंने कि जैसे 10 से 20 लिखा है तो छोटी वाली सीमा शामिल होती है, मतलब 10 शामिल होता है 20 शामिल नहीं होता, तो सेम यहाँ देखो 50 से 52 लिखा है तो इसमें तो केवल 50 51 ही है ना, 52 थोड़ी है। सेम इसमें क्या है 53 54 55 है, तो आई एक संख्या तो छूटी की थी, तो इसको नहीं छोड़ने के लिए क्या करेंगे 0.5 घटा देंगे, 0.5 जोड़ देंगे। अब आपको जोड़ने घटाने की टेंशन नहीं लेनी, इधर तो ऐसा का ऐसा ही लिख देना, देखो 52 58 55 सबसे में, केवल पीछे क्या लिख दिया 0.5, इधर ऐसा करना एक कम कर दो, 50 में से एक लिया तो इसमें भी एक कम किया, इसमें भी एक कम कर दो, एक कम करके पीछे क्या लिख दो 10.5, हो गया काम आसान, ठीक है। अब चलो, अब निकालना क्या है आपको, एक्स निकालना है, एक्स क्या होता है वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह मतलब कैसे निकलेगा इन दोनों के बीच की संख्या, भाई वर्ग अंतराल क्या बन गया अब ये बन गया। अब आप वर्ग चिन्ह इसका निकालो या इसका निकालो बात एक ही है, बात क्यों एक है क्योंकि आपने यहाँ 0.5 घटाया तो यहाँ 0.5 जोड़ भी दिया वापस, भाई दोनों में जोड़ दिया ना तो अंतर तो वापस बीच में वहीं ठहरेगा जहां पर लेता, ठीक है। जैसे मान लो ये कोई लाइन है, ये इसका बीचों बीच यहाँ है, अगर मैंने इतनी सी लाइन यहाँ और जोड़ दी, इसमें भी इतनी सी लाइन यहाँ जोड़ दी तो वापस बीच तो यही आएगा, वो थोड़ी बदलेगा क्योंकि लाइन तो आपने वापस दोनों तरफ बढ़ा दी ना, अगर मैं एक तरफ ही बढ़ा था तो फिर बीच में चेंज हो जाता। तो देखो इनके बीच में क्या रहा है 50 से 52 के बीच में 51 आ रहा नहीं आ रहा, आप चाहो तो इससे भी करके देख लो सेम 51 ही आएगा। भाई 52 में कितना जोड़ना है 49, जोड़ो 52.5 में 49.5, 5 में से 5 जोड़ा तो 0 हासिल का 1, 9 और 1 10 और 2 12 का 2 हासिल का 1, 5 और 5 10, कितना आया 102, और 102 का आधा करोगे तो 10 में भाग गया 5 बार और 2 में भाग गया 1 बार, वापस 51 ही है। तो मध्य का चिन्ह यहाँ 10 है तो यहाँ के लफड़े में मत पड़ना बीच वाला निकालने के लिए, क्योंकि उसमें आप फालतू परेशान होगे कि यार ये 10 फिर बीच का क्या आएगा, फिर बार बार जोड़ोगे, इससे अच्छा है बीच वाला यहां से निकाल दो, क्योंकि जो यहाँ रहेगा वही यहाँ रहेगा। तो 53 और 55 के बीच क्या आता है 54, और 56 और 58 के बीच फिर 59 60 और 62 के बाद 63, ये तो आपका
बीच का आ गया। अब देखो, या तो डायरेक्ट अब इसको क्या कर लेते हैं अपन, गुणा, और आंसर आ जाएगा। पर क्या थोड़ा गुणा बड़ा होगा, देखो 57 को 135 से गुणा, बड़ा हो रहा कि नहीं हो रहा। इससे अच्छा कौन सी विधि, चेंज कर लेते हैं। इसी सवाल में मैं पग विचलन की तरफ चलता हूँ। जो पग विचलन विधि बढ़ाई थी ना, मैं कल्पित माध्य हो गई, प्रत्यक्ष हो गई। अभी एक और विधि बच रही है पग विचलन, वो इसी सवाल में करवा देता हूं। देखो अब कैसे करेंगे आगे इस सवाल को। अब ये टैक्स नहीं निकालेंगे। पग विचलन का सूत्र क्या होता है, जब मैंने सोच लिया कि मैं पग विचलन विधि से करूंगा, तो उसका सूत्र भी देख लो पहले। पग विचलन विधि, इसका सूत्र क्या लिखवाया था मैंने कि एक्स बार माध्य बराबर होता है ए प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ गुणा, बताओ यहां एच का मान कितना है, एच का मान कितना है, बोलो एच का मान कितना है। एच क्या होता है, वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल कौन है आपके पास, अभी ये है ये नहीं है। तो यहाँ अंतर, यहाँ तो अंतर कितने का था, 2 का, पर यहाँ 3 का हो गया क्योंकि 5 कम हो गया, 5 बढ़ भी गया, तो अंतर कितने का हो गया। देखो ना, 49.5 है, फिर इसके बाद क्या आएगा 50.5, एक जोड़ा तो, फिर एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा 51.5, फिर एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा 52, अंतर कितने का हो गया। यहाँ भी देख सकते हो 51 और 3 54, 54 और 3 57, 57 और 3 60, 60 और 3। तो ये जरूर ध्यान रखना है कि इसमें अंतराल भी चेंज होता है। एच का मान कितना आ गया, वैसे अगर ये नहीं होता तो 2 ही लिखते अपन, पर इसकी वजह से अंतराल चेंज हुआ है। और देखो ए का मान कितना है, ए का मान मानना है ना अपने को, इसको माने 57 मान लेते हैं, तो ए का मान कितना हो गया 57। 57 में से 57 गया तो ये तो 0 होगा इसे, ये तो कंफर्म है। ए बराबर मैंने माना 57, फिर क्या निकालता हूं मैं, डी निकालता हूं, क्या आता है डी का आंसर एक्स आई माइनस ए। तो देखो एक्स आई क्या है 51, 51 में से 57 गया तो कितना बचा, अरे 57 में से 51 घटा लो 6 बचेगा, पर 6 प्लस का या माइनस का, माइनस का, 0 के ऊपर हमेशा माइनस बचेगा। 57 में से 54 गया तो का 3, फिर यहाँ 60 में से 57 गया तो 3 प्लस का, यहाँ 6 प्लस का, ये तो हो गया आपका ये डी। अगर मुझे कल्पित माध्य विधि से करना होता ये सवाल तो मैं क्या करता, एफ डी डायरेक्ट गुणा करता इसको और भाग दे दे, पर मुझे किससे करना है, अब यू चाहिए, मुझे क्या चाहिए बताओ, यू क्या लिखवाया था मैंने, यू बराबर लिखवाया था आपको एक्स आई माइनस ए बटा एच, मतलब डी में किसका भाग देना है भाई, एक्स आई माइनस ए क्या है डी है, और डी में किसका भाग देना है एच का। एच क्या है आपके पास, कितना है 3, तो इसमें 3 का भाग दो, कितना है माइनस का, माइनस का 0 का 3 एटम 3 दुआ, देखो कितनी छोटी संख्या हो गई, जो 51 52 थी वो कहां पे आ गई 1 2 पर आ गई। अब गुणा करना आसान हो जाएगा, अब अपने को रफ कॉपी की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट गुणा हो जाएगा कौन, एफ यू। एफ को किससे गुणा करना है, यू से, अब बीच में मत कर देना कहीं, एफ को किससे गुणा करना है यू से, गुणा करो 15 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 30, 110 को 1 से गुणा करेंगे तो 110 ही आएगा, 135 को 0 से गुणा करेंगे तो 115 को 1 से गुणा करेंगे तो, और 25 को 2 से गुणा करेंगे तो, देखो कॉपी की जरूरत पड़ी, पहाड़ा बोलने की जरूरत पड़ी, जबकि अगर यहां गुणा कर लेते आप तो पहाड़े बोलना ही पड़ते, हो सकता है रफ कॉपी में भी हल करना पड़ता। तो अब आपको सूत्र में क्या क्या चाहिए, सिग्मा एफ को सिग्मा एफ यू, सिग्मा एफ का मान कितना है, जोड़ो इसको कितना है 5 में 0 5 आएगा, 5 एकम 5 5 2 10 5 15 5 20, 20 की हासिल का 2 यहां गया, 2 रेत 3 रेत 4 3 7 रेत 8, तीसरा अंक कहां पर है यहाँ 1 2 3, कितना आया 380, कितना आया, अरे बुलेट जोड़ दिया, 5 और 5 10 और 5 15 और 5 20 की 0 हासिल का 2 रेत 3 3 रेत 4 3 7 रेत और 8 2 10 की, सही बात है छूट गया, 10 की 0 हासिल का 1 1 रेत 2 और 3 4, कितना है 400।
और सिग्मा एफ यू भी तो निकालना है ना, तो सिग्मा एफ यू यहां निकलेगा भाई, ये यहां है ना, देखो एफ यू तो यहां पर है, तो सिग्मा एफ यू बराबर, इनको जोड़ो, पहले तो माइनस वाले अलग जुड़ेंगे, प्लस वाले अलग जुड़ेंगे। वैसे मैं चाहूं तो ऐसे भी जोड़ सकता हूं, देखो 130 में, सॉरी 110 में 30 जोड़ा तो 140, 115 में 50 जोड़ा तो 165। इसमें से घटा लो, कौन बचेगा, प्लस वाला बचेगा, क्योंकि वो माइनस का छोटा है, प्लस का कितना बच गया 25। ठीक है, ये रफ कॉपी का काम है देखो, इसलिए वापस मिटा देता हूं। अब आगे देखो, इसमें मान रखते हैं एक्स बार बराबर, ए का मान कितना है 57 प्लस सिग्मा एफ यू कितना है आपके पास 25 बटा सिग्मा एफ कितना आया 400 गुणा एच का मान कितना आया 3। हाँ 3 ही है। 25 का भाग जा रहा है क्या इसमें, 25 से कम कितना बचा इसके पास 40 के पास 15 यहां लिखा तो कितना हो गया 150, और 150 में 25 का भाग कितनी बार जाता है 6 बार, तो कितना आ गया 16। एक्स बार बराबर कितना आया 57 प्लस 3 बटा 16, 3 में भाग दो 16 का, ऐसे भाग देंगे ना, भाग नहीं जा रहा तो पहले क्या लग जाएगी 10 और 0 लगाया, कितनी बार भाग गया 16 एकम 16, कितना बचा ये 140 में कितनी बार जाएगा भाग 8 बार, 16 नहीं मैं 144 होते हैं ना, तो ये तो बड़ा हो रहा है, तो 8 बार गया, तो कितना है 0.18, कितना है इसमें भाग देने पर 0.18, तो 57 में आपको क्या जोड़ना है 0.18, तो 57 तो 57 ही रहेगा, क्योंकि दशमलव के बाद इधर तो 0 ही है, दशमलव क्या आ जाएगा 1, और ये आपका क्या है आंसर।